हेलो बच्चों, आज हम पाठ 3 बाल राम कथा पाठ का नाम है 2 वरदान पढ़ेंगे जी। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पहले वाले उसमें कि विवाह हो जाता है राम का जनकपुर में सीता के साथ, जो राजा जनक की बेटी थी, और लक्ष्मण का भी विवाह हो जाता है उर्मिला से, और जो कुशध्वज की 2 बेटियां और थी, कुशध्वज यानी कि राजा जनक के भाई का नाम है, जो उनकी बेटियां थी मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनका भी भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह हो जाता है। ये चारों का विवाह हो जाता है। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अगला पाठ है हमारा 2 वरदान। पाठ का नाम है 2 वरदान। जो राजा दशरथ है, उनके मन में अब एक ही इच्छा बची थी, वो थे राम का राज्याभिषेक। अब एक इच्छा थी उनकी कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, उन्हें युवराज का पद देना था। अयोध्या लौटने के बाद से यही इच्छा थी, और उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना भी शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। यानी कि राम बड़े विनम्र स्वभाव के थे, पराक्रमी भी थे और विद्वान भी थे, और ये सभी मानते थे ये बात। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वो प्राणों से भी प्यारे थे, और दरबार में राम का सम्मान निरंतर यानी कि लगातार बढ़ता जा रहा था। राम के ये सभी गुण थे जो सभी प्रजाजनों को भी प्रिय थे, और साथ में राजा दशरथ को भी। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, अब वृद्ध हो चले थे, यानी कि बूढ़े हो चले थे। और मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग जो शिथिल हो गए हैं, यानी कि अब शरीर बूढ़ा हो गया है, वो शिथिल या काम नहीं बन रहा है अब उनसे। मैं वृद्ध हो चला हूँ, यानी कि बूढ़ा भी हो गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कार्यभार अब राम को सौंप दूँ, यानी कि राम को अब राजा बना ही दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय से भिन्न यानी कि अलग है तो मैं उस पर भी विचार विमर्श करने को तैयार हूँ। ये राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया कि भी मैंने बहुत लंबे समय से राज किया है, अब मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो अगर आपका विचार भिन्न है, अलग है, तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि के साथ राजा दशरथ का स्वागत किया, यानी कि तुमुल ध्वनि कह सकते हो आप, तालियां बजाकर सभी ने इस राजा दशरथ के इस विचार का स्वागत किया, और राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। तो राजा दशरथ ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई थी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। यानी कि भरत और शत्रुघ्न भी उस समय अयोध्या में नहीं थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता का निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से ये एक दिन भरत और शत्रुघ्न का एक दिन में आना संभव नहीं था, क्योंकि कैकेयी वहाँ से बहुत दूर था अयोध्या से। तो राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो दशरथ ने राम से ये बातें कही। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। ये कैकेयी की दासी का नाम है मंथरा। शुरू में तो उसे चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान यानी कि कोई अन्य कार्यक्रम समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में, अन्य कार्यक्रमों पहले नहीं देखा था। अचंभा हो गया, बड़ा हैरान हुई वो भी। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है।
यह उत्सव उसी के लिए है, यानी कि जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो खुशी का माहौल है, ये उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई, बड़ी जलन हुई उसको। राम का राज्याभिषेक, उसे षड्यंत्र लगा। वो षड्यंत्र किसके विरुद्ध? कैकई के विरुद्ध। तो उसने लगा, जो मंथरा थी कैकई की दासी की, ये तो षड्यंत्र है, और वो भी रानी कैकई के विरुद्ध। वह कैकई की दासी थी, बचपन से ही कैकई के हित, यानी कि कैकई की भलाई ही उसके लिए सर्वोपरि सबसे ऊपर था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी, वो रानी कैकई का ही भला चाहती थी, और वही उसी में वो अपनी भलाई मानती थी। वह कैकई की मुँह लगी थी, यानी कि उसका काफ़ी लगाव था उससे। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास जहाँ रानियाँ रहती हैं, रानियों का महल रनिवास होता है। वो सीधी कैकई के कक्ष में, कक्ष कमरा होता है, वह हाँफ रही थी। क्यों भागी हुई गई थी? इसलिए उसको हाँफ रही थी, यानी कि सांस चढ़े हुए थे, उसके खींचे हुए थे। क्रोध से चेहरा लाल था, बड़ा गुस्सा आया हुआ था, और भागने के कारण सांस उखड़ रही थी, जो उसकी सांसें उखड़ रही थी और हाँफने लगी हुई थी। रानी कैकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख नानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा, विपदा यानी कि मुसीबत आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। तो रानी कैकई से बातें कहने लगी कि तुम्हारे ऊपर तो विपत्ति आ गई है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उसने मंथरा की बात समझ में नहीं आई। क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? उसने पूछा। रानी कैकई ने मंथरा से पूछा कि सब कुछ ठीक तो है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कैसा कुशल? वो कहने लगी, कैसा कुशल, कैसी भला, कैसा मंगल? सब अमंगल, यानी कि बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। तो रानी कैकई को बताया मंथरा ने कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक होगा और राम क्या हो जाएंगे? युवराज हो का पद उस राम को मिल जाएगा। यह तो बहुत शुभ समाचार है, कैकई ने कहा। प्रसन्नता से उसने अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया, यानी कि कैकई बहुत खुश हुई। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है, यानी कि वो उसके काबिल है। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई। मति क्या होता है? बुद्धि, यानी कि तुम्हारी तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, मारी गई है, खत्म हो गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। उसने कहा भाई राम इसके योग्य है, ये तो ठीक है, लेकिन ये षड्यंत्र है, वो तुम्हारे अधिकार छीनने का है, कि ये तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ एक धोखा, षड्यंत्र धोखा है, जो तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेजा, ननिहाल नाना के गांव, यानी कि नाना का घर होता है ननिहाल, वो वहाँ पर भेजा गया है, और समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। अब उसको क्यों षड्यंत्र लगा? क्योंकि इस समय भरत यहाँ पर नहीं है। कैकई का स्वर उग्र, यानी कि उग्र क्या होता है? थोड़ा ऊंचा हो गया है। अब वो शांत का विलोम होता उग्र, यानी कि वो जोर से बोलने लगी। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, यानी कि बहुत स्नेह करती हूँ मैं, बहुत प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ अपने राम से। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र का ही मिलता है। वो कहने लगी कि भाई इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़े पुत्र राम ही है, इसलिए राजा राम ही बनने चाहिए। राज सर्वदा हमेशा से ही ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। मंथरा इस पर फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए तो दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई। उसने बहुत निकट कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए इसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान नासमझ। तुम्हें आसन संकट नहीं दिखाई देता। आसन क्या होना? जो निकट आने वाला होता है ना, उसको आसन बोलते हैं, यानी कि तुम्हें जो आने वाले भविष्य में बिल्कुल निकट संकट है, मुसीबत आ रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। दुख के जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को तरस आएगा? समझो रानी, वो कहने लगी भी मुझे तो दुख की जगह प्रसन्नता होती है कि आपकी बुद्धि पर किसी को तरस आएगा, कोई इस पर रहम करेगा। समझो रानी,
राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। राम भरत के जो भरत है वो राम के दास हो जाएंगे। तो वो रानी को भड़काने लगी कि अगर राम राजा बने तो कौशल्या की दासी यानी कि कौशल्या उसकी राजमाता हो जाएगी और तुम उसकी दासी, और जो भरत भी वो भी राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो, यानी कि जो बुरा हो रहा है उसको अच्छा मत समझो। रानी, हे रानी, राम को राज मिला तो वो भरत को देश निकाला दे देंगे, यानी कि वो यहाँ से निकाल देंगे भरत को। वे भरत का दंड देंगे। भरत को क्या देंगे? दंड, यानी कि सजा देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो, यानी कि जो आगे भरत को जो सहना पड़ेगा उससे अभी से उसकी रक्षा करो। उसको तिरस्कार होता है छुटकारा, यानी कि जो उसको राज्य से निकाला जाएगा उससे अभी उसको बचा लो। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। उसने, मंथरा ने रानी कैकेयी को कहा कि कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा यत्न करो कि राम को भेज दिया जाए जंगल में, वन में, और भरत राजा बन जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा था। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी और पांव सीधे नहीं पड़े। वह अब बिल्कुल बेचैन हो गई थी। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी। जो उसकी खुशी थी अब वो ऐसा क्रोध उसके मन में आ गया था, अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता था, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता था। मंत्रा ने तर्कों ने उन्हें सच्चाई दिखाई देने लगी। अब जो मंत्रा उसको बार बार तर्क दे रही थी, सुझाव दे रही थी, अब उसको सच्चे लगने लगे। वो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो कहने लगी, तुम बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से पूछा। कहा। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। तो उसने रानी को कहा कि तुम याद करो, राजा दशरथ ने एक बार तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से तो भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो ये मंत्रा ने उसको 2 वरदान याद दिलाते हुए कहा कि एक वरदान में तो भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने मंत्रा की बात ठीक लगी तो उसका अभी चेहरा भी तमतमाया हुआ था। अब उसको मंत्रा की बात भी सच्ची लगने लगी थी। उसने मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? लेकिन उसको अब भी ये एक प्रश्न बना हुआ था उसके मन में कि वो दशरथ से कहेगी कैसे? उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करे, यहीं पर बैठ करे अभी से इंतजार करे, या रनिवास यानी कि महल में अभी बुलाए? मंथरा ने कैकेयी से मन की बात माफ ली। उसने कहा, तुम ये मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। इसी समय तुम उसकी पिछली बात याद दिलवा देना और दोनों वचन मांग लेना। तो उसने उसको कोप भवन में जाने की सलाह दे दी मंथरा ने कैकेयी को कि तुम वहाँ जाओ और राजा दशरथ से वहाँ आएंगे वो तुम्हारे मन, क्योंकि तुम उनकी सबसे प्रिय रानी हो, वो तुम्हारा दुख नहीं देख पाएंगे और तुम उसी समय अपने दोनों वचन उनसे मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। क्योंकि अब कैकेयी को भी वह षड्यंत्र लगने लगा था। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना भाई, इससे कम वनवास राम के लिए मत मांगना। भरत इतने समय तक राजकाज संभाल लेंगे, तब तक राम लौटेंगे, लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। और रानी कैकेयी को कहा कि 14 वर्ष से कम का समय के लिए वनवास मत मांगना, ताकि तब तक लोग राम को भूल जाएं और भरत को ही अपना राजा मान ले। जो रानी कैकेयी को भवन चली गई, मंथरा निवास से निकल गई। उसके बाद दिन भर की गहमागहमी के बाद जो महाराज दशरथ को रानियों की याद आई, तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े, क्योंकि कैकेयी उनकी प्रिय रानी थी। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, यानी कि जो द्वारपाल था, पता चला कि कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? तो उसने क्या कहा, भी कोप भवन में उसको जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या इसलिए कि अब तक उसे सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। अब कोप भवन में
अगर कोई फरियाद होती है, जिसकी कोई इच्छा होती है, वहाँ वो जाता है। तो राजा कहने लगे भी शायद वो इसलिए गई है कि कहीं वहाँ पे कि उसको अभी तक सूचना मैंने नहीं दी थी और मैं उसको मना लूँगा। दशरथ को वन का दृश्य देखकर हैरान हो गए, बिल्कुल दंग रह गए वो। उन्हें कुछ समय समझ में नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे, गहने कक्ष में बिखरे पड़े थे और कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो या अस्वस्थ यानी कि बीमार हो, राजा दशरथ उससे पूछने लगे। राजवैद्य को बुलाऊं? राजवैद्य यानी कि जो राजाओं का वैद्य होता है, डॉक्टर, उसको बुलाने की कहा। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला, यानी कि वो प्रयत्न करते रहे लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दो, मैं जो मांगू उसे पूरा करोगे। उसने कहा कि भाई मैं बीमारी के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप वचन दो, जो मैं कहूँगी आप उसको मानोगे। राजा ने तत्काल हामी, हामी होता हाँ कर देना, कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। और उसने सौगंध भी किसकी खा ली? राम की। उसने कहा कि मैं राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी इच्छा को पूरी जरूर करूँगा। महाराजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठ कर बैठ गई। अब सौगंध होता कसम, जैसे ही कसम ली तो वो बैठ गई। अब मुझे वो दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था। रणभूमि क्या होता है? युद्ध भूमि। तो उसने कहा कि जो युद्ध भूमि में आपने 2 वरदान दिए थे, अब वो दे दीजिए मुझे। महाराज दशरथ ने हामी फिर हाँ कर दी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। कैकई ने पहले उसमें क्या मांगा कि कल सुबह जो राज्याभिषेक किसका होना चाहिए? भरत का, न कि राम का। दशरथ भौचक रह गए, हैरान रह गए। उस पर वज्रपात सा हुआ। वज्रपात पहाड़ सा, यानी कि पत्थर टूट पड़ना होता, वज्र होता पत्थर या पहाड़ पर पहाड़ टूट जाना, ये होता है वज्रपात। थोड़ा रुक कर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। और दूसरा वरदान क्या कहा कि आप दूसरा वरदान दे, राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक यानी कि चुप, बिल्कुल सुन हो गए वो, कुछ नहीं बोले। सिर चकराने लगा हुआ, मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए वो। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई को कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। वो बार बार उनमें बहस होती रही और उन्होंने फिर कैकई ने अंतिम हथियार, आखिरी हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। उसने उसको कहा कि अगर आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो ये रघुकुल का अनादर होगा और आप ऐसा नहीं कर सकते। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं, आप अपनी वचन से पीछे हट सकते हैं। तब तक आप दुनिया को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे, और आप अगर अपने वचन से हटे तो ये रघुवंश के विरुद्ध होगा और आप दुनिया को अपना मुँह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। और फिर वो रानी उससे कहती है कि अगर आप मेरा वरदान नहीं मानोगे, आप वरदान को पूरा नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं आत्महत्या यानी कि अपने को ख़त्म कर लूँगी। राजा दशरथ यह सुन ही नहीं सके, दोबारा फिर बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे, वो बेहोश रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई, यानी कि वो जरा सी भी नहीं अपनी बात से हिली। सारी रात इसी तरह से बीत जाती है दोनों की बहस में, लेकिन कैकई पर इसके असर नहीं होता और वो अपने 2 वरदान मांग लेती है। धन्यवाद।